सफाई कर्मचारियों के साथ एक खुसूसी मीटिंग। आज तारीख 9 अक्टूबर बुध को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में सफाई मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग रखी गई, जिनमें सफाई मुलाजमीन के इस इजलास में सफाई मुलाजमीन के मसाइल को सुना गया। सभी ने अपने मसाइल सुनाए। उन्होंने उन्हें होने वाली परेशानी से आगाह कराया। इस दौरान ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ के कौमी जनरल सेक्रेटरी और माता दिन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के बानी सदर सतीश बिरला ने भी बात करते हुए सफाई कर्मचारियों के हक में कहा कि नगर निगम में कुछ वैकेंसियों पर गौर करें ताकि सफाई कर्मचारियों के परिवारों को सहूलत फराहम कर सके। सफाई कर्मचारियां जो शहर से गंदगी साफ करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं, पर उन्हें ही कम तनख्वाह मिली जाती है और कोई सहूलत भी फराहम नहीं की जाती। कई नगर निगम एम्प्लॉय के पास हेल्थ कार्ड भी नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारियों को कोई हेल्थ कार्ड है और ना ही मेडिकल हेल्थ कैंप होता है। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का महीने में एक बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी में काम करते हैं। कर्मचारियों की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले इस मीटिंग में जनाब डॉक्टर पीपी वोवा, मेंबर ऑफ नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अमरापल्ली IAS और दीगर तमाम ऑफिसरान इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर। हमारी यह खास रिपोर्ट में ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए AH न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अपनी पीड़ा बताई। सबसे एक जटिल समस्या यहाँ पर यह आती है, जैसे हमारे धर्मवीर जी ने कहा। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सतीश बिरला, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक का प्रभारी हूँ। जहाँ भी हम प्रदेशों में साउथ, विशेषकर दक्षिण भारत में, अगर हम ग्रेटर हैदराबाद की बात करें, हजारों में हमारे लोग सफाई कर्मचारी स्थानीय नियुक्तियों पे काम करते थे। आज हमारे लोग यहाँ पर मुश्किल से 2, 4, 10 लोग बचे हैं, वो भी रिटायरमेंट के करीब हैं। तो मैं आपके माध्यम से आयुक्त जी से, यहाँ के प्रदेश सरकार से, आप यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करें। कभी भी अगर आज संभव नहीं है तो आप एक उच्च स्तरीय बैठक करें चीफ सेक्रेटरी से या प्रिंसिपल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव जी से, कि सफाई कर्मचारियों के लिए यहाँ पे जो एक जमाने में ये समाज 1912 में यहाँ आई, उत्तर भारत से हाथों से गंदगी का काम कार्य इस समाज ने किया। लेकिन जैसे ही देश में परिवर्तन होता गया, इस समाज का शोषण तो हो बहुत ही स्तर पर, हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर स्तर पर हमारा शोषण हुआ है। लेकिन आप सदस्य आए सर, आपके माध्यम से हम आयुक्त जी से कहना चाहते हैं कि नगर निगम में कुछ वैकेंसियां निकाले जो सफाई कर्मचारी परिवारों को, चाहे वो अच्छी शिक्षा, अच्छा आवास, अच्छा भोजन दे पाए। क्योंकि वो ठेकेदार के अंडर में 12-15 हजार वेतन लेता है सर। 12-15 हजार वेतन में ना उसको ESI कार्ड होता है, ना PF होता है। आपके नगर निगम के एम्प्लॉयों को भी हेल्थ कार्ड नहीं है, मालूम कीजिए आप। जो परमिट अधिकारी है यहाँ, परमिट जो सफाई कर्मचारी है, उनके भी हेल्थ कार्ड नहीं है। फिर हमारे ऊपर एक राम की जैसा एक ठेकेदार बिठा दिया, जिसको लगभग 9-10 करोड़ रुपए महीना बिल देता है नगर निगम। हमारी जानकारी शायद वो गलत हो सकती है, 20 करोड़, करीब 20 करोड़। हमारी जानकारी थी 9 से 10 करोड़। 20 करोड़ रुपए नगर निगम उसको हर महीना बिल देती है। लेकिन सफाई कर्मचारी जो गंदगी का काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उन सफाई कर्मचारियों को ना हेल्थ कार्ड है सर, ना उनका कोई मेडिकल कैंप होता है। हर महीने में एक बार उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि गंदगी का काम करते हैं। नगर निगम के अलावा जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो 12-15 हजार में भी सीमित रह जाते हैं सर वेतन में। और ठेकेदार आज लखपति से करोड़पति बनते जा रहा है। और ठेकेदार ऐसे होता है कि वो ब्राह्मण स्वर्ण जाति से होता है, ना लोकल होता है, ना प्रदेश का होता है, ना सफाई कर्मचारी जाति से होता है। तो आपसे हम ये अनुरोध करते हैं सर कि सफाई कर्मचारियों का कार्य केवल सफाई कर्मचारी ही ठेकेदारों को मिले। जैसे नगर निगम ने हम 10-150 संस्थाएं रजिस्टर्ड है, 10-10 हजार रुपए देकर फिर 5 हजार में उनको नगर निगम ने सदस्य बनाया है। तो क्या सभी कार्यालयों में अगर ये होता है, संभव है, तो आपके माध्यम से ये होना चाहिए। और दूसरी बात, शिक्षा की बात, आप भाई साहब, जो मैं जानता हूँ नहीं साहब का पद क्या है, वो साहब बोल रहे थे कि शिक्षा का अलग विभाग है। लेकिन आप सभी को क्षमा चाहता हूँ मेरे शब्द अगर आपको बुरे लगे। आयोग की जब मीटिंग होती है सर, तो सभी विभाग आपको बुलाने चाहिए थे यहाँ।
चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे हेल्थ का हो, जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंटों को आप यहाँ बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमारे लोग केवल नगर निगम में सीमित है। शौचालयों के लिए लड़ते हैं, शौचालयों के लिए बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास। आर्टिकल 21A बाबा साहब ने लिखा है, आर्टिकल 21A का सरेआम उल्लंघन हो रहा है सर। 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार भी आज, केंद्र सरकार भी कह रही है, प्रदेश सरकार भी कह रही है, और धरातल पर देख रहे हैं तो सर हम सफाई कर्मचारी 15-20 हजार 15,000-20 हजार कमाने वाला वो प्राइवेट स्कूलों में कहां से पढ़ा पाएगा सर? 20-20 25-25 हजार फीस है। ये एक जटिल मुद्दा है सर, ज्वलनशील मुद्दा है। सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन एक कानून बना हुआ है। बाबा साहब ने आर्टिकल 21 अनुच्छेद बना रखा है, सबका अनदेखा होता है सर। तो आपसे संक्षेप में यह कहना चाहूंगा, मैं भी मूसापेट में जब टेंडर हुआ था, टेंडर में 5 साइडें मुझे मिली है सर। 5 साइडें भी मेरे पास कॉपी आपको दे दूंगा इसके बाद। 5 साइडें कैसी जगहों पे हैं जहां मोहल्लों में, बस्तियों में, इसके घर के बगल, उसके घर के बगल, नगर निगम क्या देखकर सर्वे कर सफाई कर्मचारियों को ढकल देते हैं सर। कूड़ा उठाने वाली, गंदगी का काम करने वाली समाज को टेंडर में भी जो जगह भी हमको अलॉट होती है वो टेंडर भी कूड़ों में दी जाती है सर, मोहल्लों में, बस्तियों में। नगर निगम कुछ ध्यान नहीं देता। अभी कमिश्नर जी को पूरा ग्रेटर देखना है, लेकिन जोनलों के हैंड ओवर कर दिया है ये टॉयलेट भी। जहां तक मेरी जानकारी है, डीसी देखते हैं, ई देखता है या जोनल कमिश्नर देखता है। फिर हमारे ऊपर एक एडिशनल कमिश्नर HNSP है, लेकिन वो भी ग्रेटर हैदराबाद के उसमें है। पहले ये सब अधिकारी देखते थे। तो बोलने का तात्पर्य ये सर, आप आए हैं, जितने भी आयोग के चेयरमैन सदस्य आए सर, सबने मीटिंगें की, सबने आदेश दिया, लेकिन धरातल पर आज भी उसका कार्य शून्य है। तो आपसे हृदय से अनुरोध करते हैं, समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से, और जो नगर निगम में जितने भी ठेकेदार के रूप में सफाई कर्मचारियों को रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको सफाई पेशे का कार्य उनको ही मिलना चाहिए, ना कि स्वर्ण जाति को, ना कि नॉन लोकल को। नंबर 1। नंबर 2, सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कि आर्टिकल 21 कहता है। और हमारे एक भाई ने कहा कि शिक्षा के ऊपर जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप ना हमको मिलती है, हमारा बच्चा या हमारी बेटी विदेश में अगर वो पढ़ने जाती है तो 25 लाख रुपए का प्रावधान है, सरकार शिक्षा का उसको लोन देती है। NSKFDC स्कीम है। हम दिल्ली बीच में गए थे, हमारा संगठन, हमने NSKFDC के डायरेक्टर से मीटिंग की, और ग्रामीण विकास बैंक को उन्होंने MOU किया, और ग्रामीण विकास बैंक भी हम जाकर बात करते तो हाथ उठा देता है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जबकि MOU NSKFDC की योजना और यहाँ